एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ज्यादा एज की औरतें ज्यादा एक्टिव होती है? कम एज की औरतों में ये एक्टिवनेस क्यों कम पाया जाता है और ज्यादा एज की औरतों में ये एक्टिवनेस क्यों ज्यादा पाया जाता है? मैं उस एक्टिवनेस की बात कर रही हूँ सेक्सुअल हेल्थ की होती है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों रीजन बराबर काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं सोशल। देखिए, जब एक लड़की जवान होती है पता चल जाता है, क्योंकि एक जवान लड़की को पीरियड आ जाते हैं। उससे पहले ही उस लड़की को गाइड करने के लिए, मानो जबरदस्ती गाइड करने के लिए, गार्ड करने के लिए लड़कियों पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती है। उसके कपड़ों पे, उसके बिहेवियर पे, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वैसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें लड़कियों पे थोपी जाती है और इसका पूरा पूरा असर उसकी अपनी इमोशन पे पड़ता है। उस एज में वो लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि बॉडी अर्ज क्या होता है, लड़कियां समझ ही नहीं पाती कि फिजिकल नीड क्या होती है। ये सारी चीज़ें समझने में उसको थोड़ा सा वक्त लग जाता है। नंबर 2, हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में कोई भी सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती। इवन हमारे 8th स्टैंडर्ड के बाद जब मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ाना शुरू होता है, उस मतलब के स्टडी लेवल पे भी सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वो मेल डिस्चार्ज और मेल जो सेटिस्फैक्शन है उस पर फोकस किया जाता है। क्योंकि मेल जब डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद ही जो सीमन है, एग है, उसका मतलब कि वो मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। वहाँ पे भी फीमेल जो अर्ज है या फिर फीमेल जो नीड है उसको बिल्कुल साइड में रखा जाता है। तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। ये एजुकेशन नहीं दी जाती कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी अपनी बॉडी के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में, उसके नीड के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। मतलब कि गुड टच, इवन गुड टच, बैड टच के बारे में भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, जो कि एक्चुअल बेस पे करना चाहिए। और ये जो सेक्स एजुकेशन है वो लड़कियों को नहीं दी जाती और इसी वजह से कम उम्र की लड़कियों में इसकी जो एक्टिवनेस है बहुत कम हो। और ये जो सेक्स एजुकेशन है वो लड़कियों को नहीं दी जाती और इसी वजह से कम उम्र की लड़कियों में इसकी जो एक्टिवनेस है बहुत कम होती है। जब शादी होती है या फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, सोशली एक्टिव होती है, तो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी अर्ज को फील करना शुरू करती है और इसी वजह से बहुत बार एक्सपीरियंस के बेस पे, बहुत बार नॉलेज के बेस पे वो लड़कियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं या फिर वो औरतें ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कि आपके प्राइवेट पार्ट में हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, यानी कि छूने से ही आपको डिस्चार्ज हो जाता है, यानी फिर सोचने से ही आपको डिस्चार्ज हो जाता है या फिर देखने से ही हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग बहुत कम है और बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हो तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मिस्ट्रेस का एनहेंस फॉर मैन है। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी प्राइवेट पार्ट की हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है। इसमें एलर्जिनाइन है। एलर्जिनाइन का मेन काम है प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना। और लॉन्ग यानी कि क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल जो है वो प्राइवेट पार्ट की हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है। और इसमें एलोवेरा भी है जो आपके प्राइवेट पार्ट में मॉइस्चर को लॉक करता है और कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने से आपको बचाता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करके भी आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। और आप ऋतु30 कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कम से कम एक एज के बाद, चाहे वो 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, एक एज के बाद लड़कियां या तो मैरिटली सेटल होती है या फिर मतलब कि उसका कोई जॉब होता है, कुछ बिजनेस कर रही होती है, मतलब कि वो सेटल होती है। या तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, या फिर वो शादीशुदा होती है और वो एकदम फ्री होती है। मान लीजिए सोशल बाउंडेशन थी इतने दिन उसके ऊपर, वो एक अनमैरिड लड़की के ऊपर जैसा होता है शादी के बाद या फिर सेटल होने के बाद ऑलमोस्ट, क्योंकि वो अपनी मालकिन होती है तो ये बाउंडेशन उसके ऊपर नहीं होता, वो एकदम फ्री होती है। और इसकी वजह से ये जो एक्टिवनेस है, सेक्सुअली एक्टिवनेस है, वो उसमें बढ़ती है क्योंकि इसके बाद फिर उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। नंबर 4 वो है सोशल मीडिया। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जब हमारे इंडिया में जब गंदे वीडियोस, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस जो बैन हुआ था ना, तो उस रिसर्च के बाद ये पाया गया कि हमारे इंडिया में 30% फीमेल है जो ऐसे वीडियोस देखा करती थी और आज उसकी एक्टिवनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है
जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ लड़कियां एक्टिव ज़्यादा होती रहती हैं। बॉयफ्रेंड्स हो चाहे ना हो, लड़कियां कैजुअल मतलब कि इंटीमेटी पे ज़्यादा बिलीव करने लगी हैं, स्पेशली जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड नंबर 5 एंड विच इज़ लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज के बॉडी अर्ज को फील करना। एक एज डेफिनेटली आता है जिस एज पे कोई भी औरत हो, अगर बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हुआ हो, फिजिकल कोई प्रॉब्लम ना हुआ हो, बहुत से चीज़ें अगर उसमें थायराइड की प्रॉब्लम या फिर शुगर की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, दिल की बीमारी, ये सब अगर उसमें बहुत ज़्यादा उस पर पकड़ ना आई हो, तो एक एज के बाद औरतें अपनी बॉडी अर्ज को प्रॉपर फील करती हैं, प्रॉपर। और अगर वो मैरिड हुई तो डेफिनेटली उसका हस्बैंड तो है ही, उसका पार्टनर तो है ही। अगर अनमैरिड हुई तो कोई ना कोई साधन तो भाई वो ढूंढ ही लेती है अपनी बॉडी अर्ज को फील करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिस रीज़न की वजह से कम उम्र की लड़कियों से ज़्यादा उम्र की औरतें एक्टिव होती है। और ये रिसर्च में भी पाया गया है कि मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के पहले और मेनोपॉज के बाद बहुत सारी औरतें की जो डिज़ायर है, जो अर्ज है, वो ऐसे ग्राफ की तरह ऊपर उठती है और धीरे धीरे फिर नीचे लौट आती है। तो वो मेनोपॉज का एज होता है, किसी का 30 से शुरू हो जाता है, किसी का 40 के पास शुरू होता है, बट वो जो स्टेज होता है ना, वो एक पीक लेवल का स्टेज होता है जिस स्टेज पे फीमेल्स की बॉडी अर्ज जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी लेडी जिसको मतलब कि इन सारी चीज़ों से मतलब हो, इसी वजह से एक औरत को एक सर्टेन एज के बाद ही शादी करनी चाहिए। मतलब कि कम से कम एज में शादी करना, इसका मतलब ये है कि वो अपनी कुछ फील ही नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्या होता है ये चीज़, इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप क्या होती है, फिजिकल बाउंडेशन क्या होता है, ये लड़कियां समझने से पहले ही उसमें इंटरेस्ट चला जाता है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद ही लड़कियों को शादी करनी चाहिए, कम से कम वो 20, 22, 25 का होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।